नमस्कार, मैं हूं हरवंश नागोके। रोहिंग्यास बांग्लादेशियों का मामला तूल पकड़ गया है और यहाँ एक कहावत यथार्थ होती है, जो पुराना डाकिया होता है लिफाफा देखकर मजबून भाप लेता है। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी पर भी ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आगे भविष्य में क्या होना है अगर सच्चे मन से निष्ठा से पत्रकारिता की जाए। लगातार जो तभी मीडिया देखते हैं उनको मैं अवगत करवाता चलूं कि 26 नवंबर को आपने मुझे बहुत सहयोग दिया। उस दिन मैंने एक स्टोरी लिखी थी, रोहिंग्यास का जिन बोतल के बाहर आ गया है और हालात ख़राब होंगे। अब ये बात 26 नवंबर की जो तभी मीडिया में प्रकाशित हुई थी, टेलीकास्ट हुई थी, वो आज बिल्कुल और आगे बढ़कर आ गई है। लगातार खबरें मिल रही थी कि कुछ ऐसे जो बाहर के लोग आए हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है, उन्हीं में से कुछ जो है वो राष्ट्र विरोधी तत्वों में भी संलिप्त हैं। तभी आपने देखा होगा जम्मू में भी कई स्थानों पर पुलिस ने अलग अलग छापे मारे हैं। अब ये जो छापे मारे हैं, 5 ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ केस लगाया गया है जिन्होंने ऐसे लोगों को, और ये पता ये लगा है वो रोहिंग्यास थे और भी रह रहे हैं। बात ये अलग है कि पहले भी ये खबर थी और पूरी जांच हुई थी कि जम्मू के 5 जिलों में 39 जगहों पर रोहिंग्यास रह रहे हैं और तब उनकी संख्या 6523 थी। तब बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। तब जम्मू आईजी की कमान श्री मुकेश कुमार के पास थी। तब उन्होंने क्विक एक्शन किया था और रोहिंग्या जहां पर एक समुदाय का बहुसंख्यक है जो जम्मू कश्मीर का भी है, वहां पर उनको उठाकर एमए स्टेडियम में लाया गया था उसके पास और जांच की गई थी। इसके बाद उन्हें हीरानगर में एक जो होल्डिंग सेंटर बनाया था वहां बहुत पहले रख दिया गया था। वो अभी भी वहीं पर हैं और वहां भी तनाव रहता है और कई जगह वहाँ पर अंदर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और काफ़ी कुछ वहाँ बवाल भी मचा है। इसके बावजूद भी इनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। भारत सरकार ने यह फैसला करना था इन्हें रोहिंग्यास को कहाँ भेजें। हालात ये हो गए, ना केवल जम्मू कश्मीर में, देश के अलग अलग राज्यों में भी रोहिंग्यास बांग्लादेशियों का मामला तूल पकड़ गया है। यहाँ तक बात हो गई है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह आदेश दिया है अपने चीफ सेक्रेटरी को कि दिल्ली में जो रोहिंग्यास बांग्लादेशी हैं इनको निकाला जाए, इनको किसी को भी जॉब ना दिया जाए। और इधर जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे को लेकर 26 नवंबर को जो खबर है उसके आगे लगातार ये बढ़ती जा रही थी और अब ये हालत हुई कि आज संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR की 2 सदस्यीय टीम झुग्गी में जो रोहिंग्या रहते हैं उनसे मुलाकात की। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी तुमको फुकमरा ने सुरक्षा सहयोगियों रागनी त्रकुरी जुत्सी के साथ सोमवार को नरवाल के किरयानी तालाब इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों और कुछ स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दल आज बुधवार शाम दिल्ली लौटेगा क्योंकि यहाँ पर उन्हें प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, ये कहा जा रहा है। आपको याद होगा 7 दिसंबर को जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने यह कहा था, प्रशासन ने जो आदेश दिया था कि इनकी बिजली पानी बंद कर दिया जाए, बिजली काट दी जाए। जावेद राणा जो जल शक्ति के मंत्री हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जम्मू डिवीज़न से हैं, उन्होंने कहा था कोई इनकी बिजली नहीं काटेगा, ना ही पानी काटेगा। उसके आगे बढ़कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था एक इंसानी मामला है। चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था हम इनकी बिजली काटें, क्या इन्हें भुखमरी में डाल दें, सर्दियों में ये तड़प तड़प के मर जाएंगे। यानी कि बात का बतंगड़ बन गया है। अब राजनीति हो रही है और राजनीति में कहा जाता है राजनीति में जो और मोहब्बत में जंग में सब कुछ जायज़ होता है, वही यहाँ हाल हो रहा है। रोहिंग्या व बांग्लादेश मुसलमानों को 2 माह तक यहाँ अभियान चलाने के बाद और भी बहुत से सनसनीखेज खुलासे सामने नज़र आए हैं। उन खुलासों में सबसे बड़ी बात ये नज़र आई है, अब चूंकि मामला तूल पकड़ गया है, प्रशासन पुलिस विभाग तेज़ी से काम कर रहा है। यहाँ पता लग गया कि यहाँ बसाने के लिए बहुत कुछ हुआ है। हालांकि भाजपा ने CBI की इस पर मांग की थी।
सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 13,700 से अधिक विदेशी, जिनमें अधिकांश रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं, जम्मू और जम्मू कश्मीर के अन्य राज्यों में बसे हुए हैं, जहां 2008 से 2016 के बीच आबादी के 6,000 से अधिक वृद्धि हुई है। और 2021 में पुलिस सत्यापन अभियान में ये माना गया, अवैध रूप से माना गया था कि महिलाओं और बच्चों में 270 से अधिक रोहिंग्या और पाया गया है। उन्हें कठुआ की जेल जो है होल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। और भी जो खुलासे सामने आए हैं उस खुलासों में ये बताया गया है कि यहाँ पर जो HR NGO ऐसे थे जो इनकी मदद कर रहे हैं, इसमें 162 लड़कियों को स्थानीय लोगों के साथ शादी भी करवा दी है। चूँकि अगर शादी करवा दी है और स्थानीय लोग हैं उनको, वो जहाँ पर अब तो स्टेट सब्जेक्ट की बात नहीं, वो तो जम्मू कश्मीर के नागरिक ही माने जाएंगे। जम्मू क्षेत्र में 38 रोहिंग्या लड़कों को स्थानीय युवाओं से शादी के बाद 124 लड़कियों ने स्थानीय आबादी के साथ घुलने मिलने से लेकर कश्मीर घाटी में स्थानीय लड़कों के साथ शादी, और जम्मू क्षेत्र में रोहिंग्यास के 61 और कश्मीरी संभाग में 47 आधार कार्ड भी बना लिए हैं, जो संकेत करता है यह मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा बन गया है और दोनों की नाक की बाल आ गया है। अब कहते हैं, एक सूत्र तो ये कहता है अभी तक जम्मू कश्मीर में भाजपा के नेताओं ने लगातार बयान इनके हक में और विपक्ष में आ रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर के डॉक्टर SP वैद ने कहा है कि बिजली पानी तो रहेगा ही, क्योंकि इन्हें देना पड़ेगा क्योंकि सर्दी का मौसम है। मगर अंकुर शर्मा जो एक वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनका ये कहना है बिजली पानी क्यों इसे बहाल करने की वकालत करने वालों को ये सोचना चाहिए कि अवैध रूप से रहने वाले इन लोगों को ऐसी सुविधा क्यों देनी चाहिए। क्योंकि अंकुर शर्मा जी अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, पहले उनकी अपनी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्समैन श्री सेठी ने पहले ही कहा था कि CBI जांच करवाई जाए, मगर मानवता भी बहुत बड़ी चीज़ है, तभी UNO की टीम यहाँ आई गए, यानी कि मामला तूल पकड़ गया है। इस संबंध में पहले ही तभी मीडिया अपना दायित्व निभाते हुए पुरानी कहावत वही चरित्रार्थ करते हैं, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, वो आगे भी चलते रहेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।